नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट मामले में डीआईजी द्वारा अहियापुर थाना अध्यक्ष को निलंबित किए जाने के विरोध में अहियापुर क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम कर निलंबन वापस की उठाई मांग। होमगार्ड बहाली में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए वाईएसएस के सदस्यों ने समरनाले में शुरू किया आंदोलन। दबंग बहू के आतंक से परेशान एक परिवार के लोगों ने बुलाने पर भी पुलिस के नहीं पहुंचने को लेकर सड़क जाम कर किया। एसएसबी के आईजी ने सोमवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। साथ ही कहा कि सीतामढ़ी और शिवहर जिला अब हो गया है नक्सली मुक्त। और मोती झील में बाइक चोरी करते चोर को पकड़कर लोगों ने की उसकी पिटाई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने चोर को कब्जे में लिया। और अब खबरें विस्तार से। अस्पताल में मारपीट और तोड़फोड़ मामले में लापरवाही बरतने को लेकर डीआईजी ने अहियापुर थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। उधर निलंबन के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। अहियापुर थाना क्षेत्र के समीप स्थानीय लोगों ने अहियापुर थाना प्रभारी को निलंबित किए जाने के विरोध में सड़क पर आगजनी कर सड़क को घंटों जाम किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि अस्पताल की जो घटना है इसमें थाना प्रभारी का कोई दोष नहीं है, वहां के अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। इसमें जिला प्रशासन को जांच करानी चाहिए। इसमें थाना प्रभारी को निलंबित नहीं करना चाहिए। थाना प्रभारी काफी अच्छा काम कर रहे थे। जो थाना प्रभारी वापस हो, जो वो घटना जो घटी है वो घटना का सही से जांच कराया जाए और प्रभारी का जो ऑडियो है उसको फिर से जांच कराया जाए। प्रभारी कोई गलत पब्लिक के सपोर्ट में ही बोले हैं, उनका कोई गलती नहीं है। जैसे वो बोले हैं जो फोन पे गाली गलौज हुई है या जो भी ऐसा बात हुआ है वो पब्लिक के पक्ष में ही बोले हैं। जो डॉक्टर के बारे में, जो डॉक्टर के खिलाफ में, जो डॉक्टर जो भी कुछ करता है गलत डॉक्टर करता है उसका भुगतान प्रशासन को करना पड़ता है। जो बाद में जब घटना घटती है, जब बाद में घटना घटती है उसके बाद डॉक्टर बोलता है जो हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है थाना प्रभारी वापस आए। उनके आने के बाद क्राइम में बहुत कंट्रोल हुआ है अहियापुर में। रमना स्थित यूको बैंक में एक उचक्के ने रुपए खुदरा कराने के बहाने जदयू नेता से 18,000 रुपए झटक कर फरार हो गया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना देवी मंदिर के समीप स्थित यूको बैंक में एक उचक्के ने रुपए खुदरा कराने के बहाने सकरा प्रखंड जदयू के सचिव संतोष कुमार ठाकुर से 18,000 रुपए झटक कर भाग निकला। इस मामले में संतोष ठाकुर ने थाना में मामला दर्ज करा दिया है। संतोष ने बताया कि अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बैंक से रुपया निकाला था। उधर पुलिस उचक्के की पहचान के लिए बैंक के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। फीस जमा करना था, इसलिए हमारे पिताजी 23,000 का चेक दिए और हम बैंक में आके यहाँ पैसा निकालने आए। 46 को 500 हमको मिला। पीछे खड़ा एक व्यक्ति था जो 2,000 का नोट दिखाया। हमको कहा कि जिसका भैया चेंज कर दीजिए, बहुत जरूरी है। हम देखे कि कहीं व्यापारी होगा चेंज पैसा चाहिए, वो हमारे हाथ में दिया। 10 गो 2,000 या 20 गो 100 का, 20 गो 100 का दिया। हम मिला लिए। उसके बाद फिर कहता है कि ना हमको लाइए, हम मिला लेते हैं। हम मिलाने के लिए दिए। उसी क्रम में वो हमको लपेट के 2,000 और नंबरी 20 को दे दिया और सारा पैसा लेके। टोटल कितना पैसा लेके गया वो आपका? 18,000। भिखनपुरा स्थित निजी अस्पताल में हुई मारपीट और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। अहियापुर क्षेत्र के भिखनपुर स्थित एक अस्पताल में हुई मारपीट और तोड़फोड़ किए जाने के मामले में पुलिस ने अब तक झपहा इलाके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में एसएसपी ने बताया कि मारपीट और तोड़फोड़ मामले में जाँच चल रही है। इस मामले के सभी दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। घटना हुई थी, उसमें 7 लोग कल अरेस्ट हुए। 8 लोगों को लाया गया था। एक लोग का उसने अपना एलिबाई लिया, उसने अपना एडमिट कार्ड दिखाया कि वो एग्जाम में था, जिसको जांच किया जा रहा है। 7 लोगों के अरेस्ट कंफर्म्ड है, उसमें 7 लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकियों की छापामारी, अरेस्टिंग के लिए छापामारी हो रही है। तो एक एसएचओ का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें उसके दुर्व्यवहार की बात आई थी सामने, जिसके चलते उसको लाइन हाजिर किया गया और विभागीय कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ भेजा जा रहा है। होमगार्ड बहाली में हुए फर्जीवाड़ा का आरोप लगाकर वाईएसएस के सदस्यों ने समरनाले में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। गृह रक्षा वाहिनी में हुई बहाली में धांधली का आरोप लगाते हुए युवा संघर्ष शक्ति के सदस्यों ने सोमवार से समरनाले परिसर में आमरण अनशन शुरू कर दिया।
वाईएसएस के राष्ट्रीय संयोजक अनय राज के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों और वाईएसएस के सदस्यों ने गृह रक्षा वाहिनी विभाग द्वारा धांधली कर की गई बहाली को रद्द किए जाने तक आमरण अनशन जारी रखने की बात कही है। आमरण अनशन के पहले दिन सोमवार को आंदोलन स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि होमगार्ड के रिक्त 309 पदों पर बहाली के लिए मांगे गए आवेदन के आलोक में 259 अभ्यर्थी सफल हुए। सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची भी प्रकाशित कर दी गई, परंतु विभागीय अधिकारियों ने केवल 143 अभ्यर्थियों का ही चयन कर प्रशिक्षण के लिए भेजा। वक्ताओं ने विभागीय अधिकारियों द्वारा बहाली में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कंचन कुमारी नामक अभ्यर्थी का नाम ओबीसी कोटा से हटाकर सामान्य कोटा में डालकर उसे मेधा सूची से बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थी संगीता झा एवं दुर्गावती कुमारी आदि अभ्यर्थियों का पहले चयन कर बाद में इनका नाम मेधा सूची से बाहर कर दिया गया। वक्ताओं ने विभाग में हुई इस धांधली की जांच कराने, बहाली से वंचित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने तथा की गई फर्जी बहाली को रद्द की मांग कर सरकार और प्रशासन से की। साथ ही कहा कि अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने तक आमरण अनशन जारी रहेगा। 2009 में एप्लीकेशन हम दिए थे, 2010 में मेरा हर चीज हो गया था। हमको ये लोग 9 साल से दौड़ा रहे थे, करते कि हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं लाते थे क्योंकि ये लोग हमारा कोटी बदल दिए थे। हम ओबीसी कोटा से आते, हमको सम्मान में दर्शाते हुए ये लोग हमको वंचित करके रखे हैं। लेकिन अब हम वंचित रहे। नीतीश कुमार जी के कहना चाहते हैं कि महिला के अगर आरक्षण दिए हैं तो दे, नहीं तो सभी को आरक्षण छीन ले। मेरा आरक्षण जो एक तरफ आरक्षण देते हैं 50%, यहाँ खुद का आरक्षण जो है सो छीन लिए हैं। इसलिए आरक्षण छीनना है तो सबको छीने, इससे हम अति हो जाएंगे। नहीं तो मतलब मेरा आरक्षण हम अपना हक लड़के लेंगे। अभी हम अनशन पर बैठे हैं, ये आंदोलन मेरा चालू रहेगा। अगर इससे भी नहीं मानेंगे तो हम अपना आत्मा दहन करेंगे। इसका जिम्मेदार पूरा नीतीश कुमार जी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, सबको सब होंगे, पूरा सिस्टम होगा। 9 साल से कहाँ थे? 9 साल से हम जाते थे, हमको धक्का मार मार के निकालता था। हमको 1 लाख रुपया का डिमांड करती थी मीनू देवी, बोलती थी कि 1 लाख रुपया लेकर आएगी तो तुमको हम कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यही हुआ। किसानों की समस्याओं को लेकर लोजद कार्यकर्ताओं ने समरनाले में धरना दिया। किसानों द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री का उचित मूल्य निर्धारित करने, किसानों को अनुदान तथा फसल क्षति के मुआवजे का अविलंब भुगतान करने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी का निर्धारण करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को समरनाले धरना दिया तथा जिला अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। लोजद के जिला अध्यक्ष दिनेश राय की अध्यक्षता में धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विकास का ढोल पीट रही केंद्र और बिहार की सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। किसान चौतरफा संकट में घिरे हुए हैं, परंतु किसानों को संकट से उबारने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। धान गेहूं की खरीद के लिए सरकारी स्तर से बनाई गई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। इस स्थिति में किसानों को अनाज औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। वक्ताओं ने पार्टी द्वारा रखी गई मांगों की चर्चा करते हुए कहा कि अगर 2 महीने के भीतर मांगे पूरी नहीं की गई तो किसानों की समस्याओं के सवाल पर लोजद चरणबद्ध आंदोलन करेगा। अनाज का जो मूल्य राशि है जो किसानों को नहीं मिल पा रहा, एमएसपी जो इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पर जो धोखा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके विरोध में हम लोग बिहार के 38 जिलाओं में डीएम आवास के ठीक सामने जो धरना स्थल है विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग बैठे हैं कि एमएसपी को सही से लागू किया जाए। A2+ CL जो है उसको लागू किया जाए, C2 को लागू किया जाए जो स्वामीनाथन के माध्यम से 2006 में ही उसको सपोर्ट किया गया था सरकार को। और किसानों की जो मूल्य जो किसानों को मिलना चाहिए, जैसे धान है तो धान पे जो धान का जो रेट तय है और धान के ऊपर जो एक्स्ट्रा धान देने की जो बात है, जैसे कि सुखनी जो हो जाता है, जैसे कि धान रखे हुए और धान सूखता है तो उस पर 5 kg एक्स्ट्रा देने का ये सरकार ने उसको निर्धारित किया था, लेकिन उससे 10 kg लिया गया। उसी तरीके से मकई है, मकई का जो बीज है जो हाइब्रिड बीज आता है वो बीज लोग लगाते हैं, मकई के बाल भी बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसमें दाना नहीं होता है। धान की व्यवस्था भी ऐसी ही है, गेहूँ का सरकारी रेट 1735 रुपये तय है, लेकिन बिहार में कई जगहों पर उससे कहीं ज़्यादा कम रेट में लिया जाता है। और C2 जो है वो किसानों की मजदूरी
किसान के साथ किसान की बीवी काम करती है, बेटा काम करता है, बहू काम करती है, ये सब की मजदूरी किसान को नहीं मिल पा रही। किसान आत्महत्या कर रहा है देश के अंदर, देश का दुर्भाग्य है। घर के पास बम बरामद होने के बाद कांटी के विधायक अशोक चौधरी ने जिला प्रशासन से मिलकर सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। कांटी के विधायक अशोक चौधरी के आवास पर कल देर रात मुख्य द्वार पर लावारिस हालत में एक झोला अज्ञात व्यक्ति द्वारा रख दिया गया, जिसमें आधा दर्जन बम था। बम निरोधक दस्ता ने बम को निष्क्रिय करने के लिए पानी में डाला, लेकिन बम नकली था। इसी मुद्दे को लेकर कांटी विधायक अशोक चौधरी ने अपने आवास पर प्रहरी के प्रतिनियुक्ति करने को लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। विधायक ने कहा कि मेरे जान को खतरा है, मुझे जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम लोग क्षेत्र में थे, तो पता चला कि ये झोला में बम रख दिया है और जाने के बाद फोन से सूचना दी स्थानीय पुलिस को। उसके बाद डीएसपी साहब से बात किए, उसके बाद एसपी साहब से बात किए। डीएसपी लोग पहुंचे हुए थे, दोनों थाना के लोग थे और बम को फिर चेक किया गया तो पता चला कि उसमें बम की जगह पर बहुत तरह की बात उसमें था और हम लोग पूरे समाज दशक में हैं। एक सप्ताह पहले हमारे ही क्षेत्र में कांटी में डॉक्टर रणदीप कुमार के यहाँ भीषण डकैती हुआ है और जब हम लोग भी सुरक्षित नहीं है तो और लोगों की बात क्या करें। जी, कहीं ना कहीं आप क्या वार्ता कुछ हो पाई है अभी? मैडम क्या कहते हैं? मैडम कहें कि इसको अनुसंधान करवा रहे हैं। हम कहेंगे हाउस गार्ड की हमको ज़रूरत है, हाउस गार्ड मुहैया करा दी। पहले हाउस गार्ड था जो पंचायत चुनाव में क्लोज हो गया है, पुनः फिर उसको लौटाया जाए। सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं संशय है। सुरक्षा तो होना ही चाहिए। क्या लगता है असामाजिक तत्व का काम है इस तरह का दरवाजा पर रख देना? निश्चित रूप से असामाजिक का काम है। बेटा प्रेम विवाह कर घर में दबंग बहू ले आया। दबंग बहू से परेशान परिवार पुलिस के बुलाने पर भी नहीं आने को लेकर मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माई स्थान पंखा टोली निवासी सावित्री देवी अपनी पुत्रवधू की दबंगता से तंग तवा है। सावित्री देवी के पुत्र के साथ प्रेम विवाह कर उसके घर आई उसकी बहू ने पूरे परिवार को परेशान करके रखा हुआ है। सावित्री देवी अपनी बहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं, परंतु पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। पारिवारिक विवाद को सुलझाने में पुलिस द्वारा तत्परता नहीं दिखाने को लेकर आक्रोशित मोहल्ले की महिलाओं ने सोमवार को चंद्रलोक चौक के समीप लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम कर भारी हंगामा किया। घर की सदस्यों का कहना है कि घर की बहू परिवार के लोगों के साथ मारपीट करती है, लेकिन बुलाने पर पुलिस नहीं आती। ये बहुत दिनों से चल रहा है। मेरे माँ बाप को हमेशा मारता है, पकड़ के लट्टी चिपता है और मतलब बहुत तरह का गंदा गाली बनती है। ये लड़की बहुत ही खत्म है, मतलब शुरू से ये लड़की का बहुत परेशान हम लोग ज्यादा है। लेकिन सोच रहे हैं आज ठीक होगी कल ठीक होगी, लेकिन अब अंत हो गया इस चीज का। अभी और ये लव मैरिज करके आई है। ये लड़की हमेशा मेरे माँ बाप को बहुत परेशान के साथ में हम लोगों को भी बहुत परेशान करके गाली को। कौन है वो लड़की? उधर दबंग बहू से परेशान सास सावित्री देवी ने बताया कि बहू और उसके मायके के लोग घर में मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही। तो हम लोग घर में थे, वो लोग घर में था, हम लोग बेटी को लेकर थे। उसके बाद परसों उसके मम्मी पापा आए, बहुत गंदा गाली बकी, टॉर्चर की हम लोग को, लेकिन हम लोग कोई आदमी हमारे पास नहीं था, इसलिए हमको नहीं जवाब दिए, वो लौट के चला गया। उसके बाद आज फिर उसकी मम्मी पापा उसका भाई आए हैं। हमारे बेटी को ले नहीं, परसों आप आए तो मेरी मम्मी को पापा को क्या गाली देके गए, मेरी बेटी को गर्दन छीनने लगी और मारने उड़ने लगी। सदर अस्पताल के नए अधीक्षक मोहम्मद मुस्तफा ने अस्पताल के कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और अस्पताल के कार्यकलापों की जानकारी ली। सदर अस्पताल के नए अधीक्षक मोहम्मद मुस्तफा ने सोमवार को सदर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनका परिचय प्राप्त किया तथा कार्यकलापों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। मेरी पोस्टिंग एज ए सुपरिटेंडेंट सदर अस्पताल शिवर हुई है रिसेंटली, शिवर का मुजफ्फरपुर हुई है। चूँकि मैं अभी शिवर में था इसलिए मुंह से शिवर का लफ्ज आ गया, तो मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में हुई है। हम अपने
आज के दिन अपने चिकित्सक, अपने स्वास्थ्य कर्मियों से अभी फिलहाल हमने 7 तारीख को लिया है चार्ज, इसलिए पहली मुलाकात करके एक दूसरे को एक इंट्रोडक्शन देने, समझने और यहाँ के मामलात को हम लोग जो काम है उसको किस तरह से बेहतर तरीके से पब्लिक को हम सहूलत पहुँचा सकते हैं उस पर मशवरा करने के लिए हमने ये मीटिंग आज बुलाई। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। Genius, नाम ही पहचान है। Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड, NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ
ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगवरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.enterprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है। यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2 लाख की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें BPSD एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। Our contact numbers are 9835592183, 9525338423, 9905530331। BPSD एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2 लाख तक का करते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं।
उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी के द्वारा गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुख्य बधिर विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा की न केवल जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें पौधा रोपण कर पर्यावरण को संतुलित करने को प्रोत्साहित भी किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी की अध्यक्ष इला सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला के तहत दिव्यांग बच्चों के बीच पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से दिव्यांग बच्चों ने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी सूझबूझ को चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस अवसर पर क्लब की सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों को पौधा लगाने, उसे सींचने तथा पौधा रोपण से पर्यावरण को संतुलित करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर क्लब की ओर से प्रतियोगिता में शामिल हुए दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया गया। पर्यावरण पर आधारित है कार्यक्रम, वृक्षारोपण हो रहा है। फूल का पौधा और नीम का पौधा जो वातावरण को शुद्ध करता है। बच्चे लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जो पर्यावरण स्वच्छ हो और हरियाली भी हो, पानी भी हो। बच्चों को हम लोग समझा रहे हैं किस कारण से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसको कैसे हम स्वच्छ कर सकते हैं, उनको उपाय बता रहे हैं। उस पर बच्चों से पेंटिंग भी करवा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति को कैसे आगे फेस करेंगे। पर्यावरण को शुद्ध करने के तरीके उनकी जानकारी दे रहे हैं। प्रेरित जगन्नाथ मिश्र कॉलेज NSS इकाई द्वारा कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जगन्नाथ भिट्टा कॉलेज NSS इकाई के द्वारा सोमवार को कॉलेज परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी और NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर कॉलेज की NSS कैडेटों के साथ साथ
शिक्षिकाओं और शिक्षकों ने भी रक्तदान किया। रक्तदान महादान माना गया है। अगर एक व्यक्ति कोई रक्तदान करता है तो कई का जान बचा जा सकता है और रक्तदान करने में कोई जोखिम नहीं है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो 24 घंटे के अंदर में रक्त की कोशिकाएं बनती है और जितना आपका रक्तदान में रक्त व्यय होता है उतना 24 दिन के अंदर में फिर से रिकवर हो जाता है, फिर से हो जाता है और 6 महीने के बाद रक्त की क्षमताएं घट जाती है। अगर 6 महीने पर कोई रक्तदान करता है तो उसका फ्रेश खून आने लगता है, जिसके कारण जो भी बीमारी जो होनी चाहिए नहीं होगी। अगर गंदगी है तो अगर सफाई करके रखेंगे तो वहाँ पेड़ पौधा अच्छे ढंग से लगेगा। वही स्थिति शरीर का भी है। तो शरीर में 6 महीने के बाद खून जमा हो जाता है तो उसको अगर निकाल देंगे तो नया नया खून बनेगा, नई ताजगी से काम लेंगे। इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान पुनीत काम है, इसको सब करे, बिना झिझक के करे, कोई दिक्कत नहीं। ये शिविर कहाँ लगा हुआ है बताइए? ये शिविर कहाँ लगा हुआ है? ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लगाया गया है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी और सदर हॉस्पिटल के सौजन्य से है। मोतीझील के माया मार्केट के समीप से लोगों ने एक चोर को बाइक चुराते रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। मोतीझील स्थित माया मार्केट के समीप बाइक चोरी करते एक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उनकी जमकर धुलाई कर दी। इस घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से बाइक चोर को अपनी गिरफ्त में लेकर थाने ले आई। पुलिस ने गिरफ्तार चोर के पास से 4 मास्टर की बरामद की, जिससे वह बाइक का लॉक खोलकर बाइक चोरी करता था। रामा मार्केट मोतीझील में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल लगा करके चले गया था। जब तक एक चोर आया मोटरसाइकिल तो एक दूसरी चाबी से खोल करके लेके जाना चाह रहा था। इसी बीच पब्लिक जो है पकड़ ली और उसी दरमियान हमारी गश्ती पार्टी भी पहुंच गई। उसको थाना ले आया गया है। उधर बाइक चोर को रंगे हाथ पकड़े जाने की खबर मिलते ही कई ऐसे लोग जिनकी बाइक माया मार्केट के आसपास से चोरी हुई थी थाने पर पहुंच गए। हमारा गाड़ी है सो हम लगा के गए थे ये कांग्रेस वाली गली में 10 तारीख के रोज 3 बजे के करीब लगाए थे। इसके बाद चोरी हो गया। कब की घटना है? 10 तारीख। कौन सी गाड़ी थी? HF डिलक्स। तारीख के रात में 8 बजे जब दुकान बना के निकले तो गाड़ी था नहीं। गाड़ी जाके हैंडल लॉक करके सब खिंचाया। कहाँ से गायब हुआ था? ये अप्सरा मार्केट के ठीक सामने पुलवा के नीचे। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। अच्छा, कौन सा गाड़ी था? HF डिलक्स था सर। नंबर था 6851। MSKB के नए प्राचार्य के रूप में डॉक्टर नलिन विलोचन ने अपना पदभार संभाल लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने MSKB के प्राचार्य डॉक्टर मनेंद्र कुमार की जगह पर डॉक्टर नलिन विलोचन को नए प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर नलिन विलोचन ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कॉलेज के नए प्राचार्य डॉक्टर नलिन विलोचन ने कहा कि महाविद्यालय का विकास पठन पाठन का माहौल बनाना और कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस कॉलेज से मैं बहुत जमाना पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ। लोकल मेरा यहाँ घर होता है, अच्छी तरह से जानते थे। पिछले 10 वर्षों में कॉलेज ने काफ़ी विकास किया है और जो भी प्राचार्य आए हैं उन्होंने जो भी उनसे बन पड़ा है। और आज की स्थिति ये है कि ये महाविद्यालय वन ऑफ द बेस्ट नैक की नज़र में यूनिवर्सिटी का हमारा महाविद्यालय है। तो मुझे यहाँ कोई कठिनाई तो दिखाई नहीं दे रही है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लंबी समस्या जो यहाँ की है, जैसे पीजी, और यहाँ की बच्चियों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत बेहतर है। तो उनके लिए जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सके तो उनसा से फंड लाएं। क्लासरूम की थोड़ी हमको कमी अभी लग रही है अगर पीजी आता है हमारे यहाँ तो। और मेरी कोशिश ये होगी कि कौशल विकास केंद्र से इसको जोड़ें, क्योंकि जो सराउंडिंग एरिया है इसका, आसपास के जो है लोग हैं वो नेग्लेक्टेड एरिया के तौर पे, हम पिछड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नेग्लेक्टेड उपेक्षित रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि मेन स्ट्रीम में इसको लाए और यहाँ के बच्चों में बहुत ही प्रतिभा है। मेरी कोशिश होगी कि उसको और संभाला जाए, निखारा जाए। सरकार और यूजीसी के स्तर पे जो कुछ इनकी योजनाएं लंबित वहाँ पड़ी हुई है उसको क्लियर करवाना है।
सर यहाँ ड्रेस कोड तो लागू है लेकिन लड़कियां उस पर अमल नहीं कर पा रही, तो उसके लिए क्या पहल होगी आपकी? देखिए, ड्रेस कोड किसी भी गर्ल्स कॉलेज में होना बहुत, गर्ल्स क्या है बॉयज कॉलेज में भी होना चाहिए, लेकिन खैर वहाँ लोग नहीं मानेंगे। और हमको लगता है कि बच्चों को ठीक से समझाया जाए तो ड्रेस कोड यहाँ किया जा सकता है। ड्रेस कोड है वैसे। राजद नेता चंदन यादव ने कहा है कि जिले की गिरती विधि व्यवस्था के सवाल पर 21 जुलाई को राजद की बंदी निर्णायक होगी। जिले की गिरती विधि व्यवस्था और बढ़ते अपराध के विरोध में 21 जुलाई को राजद द्वारा आयोजित मुजफ्फरपुर बंद को सफल बनाने के लिए राजद के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि लगातार हो रहे अपराध से आम जनता भयभीत है। इसी स्थिति में राजद जनता के इस सवाल को लेकर सड़क पर उतरेगी। आज छात्र राजद एवं युवा राजद के द्वारा इस संयुक्त बैठक बुलाया गया है। जैसा कि 2 दिन पहले हमारे पार्टी के द्वारा ये घोषणा हुआ है, जिले में बढ़ते अपराध एवं गिरती हुई विधि व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने यह आह्वान किया है। जो 21 जुलाई को संपूर्ण मुजफ्फरपुर शहर बंद रहेगा। जिस तरीके से अपराध का अभी गतिविधि इतना तेजी से बढ़ रहा है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं और प्रशासन कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। ये प्रशासन को जगाने के लिए और प्रशासन के माध्यम से वैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, अपराध हम थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वैसे नेताओं के पास ये संदेश देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने ये फैसला लिया है। 21 जुलाई को मुजफ्फरपुर शहर संपूर्ण तरीके से बंद रहेगा। एसएसबी के आईजी संजय कुमार ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 32 बटालियन के कार्यकलापों की समीक्षा की। बेला स्थित एसएसबी कैंप में 32 बटालियन सशक्त सीमा बल का इंस्पेक्टर जनरल एसएसबी संजय कुमार ने वार्षिक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पूरे बटालियन का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले इंस्पेक्टर जनरल को बटालियन के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने बटालियन के एक जवान से मिलकर उनका परिचय के साथ उनकी समस्याओं को सुना। इंस्पेक्टर जनरल ने संजय कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर बिहार के शिवहर और सीतामढ़ी जिला पूरी तरह नक्सल से प्रभावित क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा एसएसबी के जवानों को अत्याधुनिक शस्त्रों से लेस करने तथा बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट की खरीदारी जल्द ही की जाने वाली है। इंस्पेक्टर जनरल जाने के दौरान 32 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण किया, साथ ही सभी जवानों को पौधा लगाने की सलाह भी दी। हमारा एक प्रोसीजर है जिसमें सीनियर ऑफिसर जब भी अपने बटालियन में आते हैं तो अपने जवानों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन में तो ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन तो होता ही है, लेकिन जवानों के साथ एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन करने से उनके दिल की बात कहीं है, कोई परेशानी उनकी है, तो हम डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि उनको हमसे खुल के बता सकें। कुछ बातें हैं, जैसे किसी को सैलरी में कुछ कमी महसूस हो रही है या उसके भत्ते में कुछ कमी उसको फील हो रहा है या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के इश्यूज हैं, तो उसे हम देन एंड देयर अगर विद इन मेरे जुडिक्शन है तो हम करते हैं। और हमें अगर लगता है कि अगर इनका ग्रीवांस जो है जेन्यून है तो तुरंत हम उसको हेडक्वार्टर को, अपना जो दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ हम अपने रिकमेंडेशन के अनुसार भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ उसके जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। तो आज भी लड़कों के साथ मैंने इंटरेक्शन किया। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे जिसको कि देन एंड देयर हमने उनका सॉल्व भी कर दिया है। एक लड़के का ट्रांसफर का इशू था, उसको भी मेरे ही लेवल पर मैं देख लूंगा उसको। एक बड़ा ही अच्छा ये ट्रेंड है जिसके कारण कि एक ऑफिसर अपने जवानों को समझ पाता है और जवान भी अपने ऑफिसर्स को समझ पाता है। करने की जो परंपरा रही है या प्रोसीजर रहा है वो एक दिन में या रातों रात नहीं हो सकती है, 1 by 1 इसका होता है और इस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। जहां तक सबसे पहला चीज है कि खुद को प्रस्तुत करना, खुद को रेडी करना, तो ट्रेनिंग हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जहां तक रही वेपनरी की बात, वेपन भी हमारे पास काफी अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गए हैं, लेकिन वेपन का क्या है कि एक लिमिटेशन होता है, उसके आगे भी रिसर्च चल रहा है और हम उस तरह के नए वेपन्स को भी हम ले रहे हैं। प्रोटेक्टिव वेपन्स जितने हैं या प्रोटेक्टिव गियर्स जितने हैं उसके बारे में हमारी जो खरीदारी है वो खत्म हो चुकी है। बहुत जल्दी हम अपने लड़कों को वो दे देंगे। आपको मैंने बताया कि 2 माइन प्रूफ व्हीकल जो किसी भी तरह के गोली बंदूक बारूद से उसका बचाव कर सकती है, उसमें कम से कम 17 से 20 लड़के हमारे बैठ सकते हैं और वो एक चलता फिरता बंकर की तरह है। जब चाहे हम उसमें से, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हो लेकिन हम किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी गया में आ गई हैं। बहुत जल्दी जहां जरूरत होगी उसको हम पेश करेंगे। और बुलेट प्रूफ जो लेटेस्ट बॉडी प्रोटेक्टर है और हेड गियर है वो हम बहुत जल्दी अपने लोगों को देने जा रहे हैं। एक महिला को डायन करार देकर उसे दबंगों द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में मुशहरी थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता ने इस मामले में एसएसपी से शिकायत की है।
मुसहरी थाना पुलिस द्वारा बिना मामले की जांच पड़ताल किए मालती देवी को डायन करार देकर उसकी जमीन हड़पने की साजिश कर रहे दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने तथा उल्टे पीड़िता को ही तंग तबाह करने की शिकायत पीड़िता पक्ष के ग्रामीणों ने एसएसपी से किया है। पीड़िता का कहना है कि दबंगों और मुसहरी पुलिस दोनों की प्रताड़ना से परेशान है। मारने के बाद किया है, गाली गलौज किए, हम लोग गए थाना पर। थाना में ना केस कर लिया है, यहाँ जांच प्रकार के लिए केस नहीं, मतलब थाना आ रहा है। यहाँ रोज के रोज गाली गलौज कर रहा है, सब मतलब कह रहा है मुझसे भागो यहाँ से, हम लोग के केस कर दिया है। घर में से घींच के मांगा रहा है और बोल रहा है कि से तुमको वाली घर में केस उठाओ आना था वाली तुमको यहाँ से गाँव से आप लोग को मिलवा देंगे। तो थाना पर जा रहे हैं, बोल रहा है कि से देखिए जरा हमको साथ कुछ के तारी दारू पी के गाड़ी गलौज कर रहा है, ऐसे चलिए थोड़ा जांच प्रकार कर लीजिए। तो जांच प्रकार नहीं कर रहा है, थाना बोल रहा है ऐसे जाइए केस करे हैं तो कैसे से फरियाइएगा। तो हम लोग चल आते हैं। आज सुबह में गाली गलौज किया है, घर में ढुक के आता है, सब गाली गलौज करता है, दिन खाता है दिन नहीं भूखता है, रात खाता है रात नहीं भूखता है, 2 बजे 12 बजे रात में सब गाली गलौज करता है। पीड़िता के समर्थन में एसएसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पीड़िता गरीब और असहाय है, इसके कारण इसकी समस्या को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। गाँव का मामला है, ये महिला है, गरीब है, असहाय है, लाचार है, पति भी इनका नहीं है, वो भी बेचारे गुजर गए हुए हैं। इनके घर के आसपास में कुछ दबंग लोग हैं जो इनका ज़मीन भी हड़प रहे हैं, गांव से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग गए हैं मुसहरी थाना से, मिले भी हैं, बोले भी हैं, और थाना कोई रिस्पॉन्स इनके बात से नहीं लिया है और आज तक अभी जांच के लिए भी थाना वहां पर नहीं पहुंचा है। ये लोग का कहना है तो बैठे बैठे थाना पर से ही सारा प्रक्रिया पूरा होता है, इसलिए लोग काफ़ी दुखी है, काफ़ी कष्ट में है। तभी हम लोग आए हैं, इनके साथ अभी आए हैं, एसएसपी साहब से अभी हम मिले हैं, बात किए हैं। वो अभी तुरंत अभी आदेश किए हैं, बोले हैं कि इसका अविलंब कल इसका जांच होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।